क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ऑलरेडी मिसलेनियस एक्सरसाइज का डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 11th क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. इंटीग्रल 1 ओवर cos of x plus a into cos of x plus b into dx. अब इसके जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया भी हुआ है. याद कीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने इसके जैसा क्वेश्चन किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप है 1 ओवर साइन ऑफ a माइनस बी बाहर और ऊपर न्यूमरेटर में साइन ऑफ a माइनस बी, मतलब साइन ऑफ a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई और साइन ऑफ a माइनस बी के साथ हम लोगों ने डिवाइड कर देना है. सो इट विल बिकम साइन a माइनस बी ओवर कॉस ऑफ x प्लस a इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी dx. ठीक है जी. अब इसके बाद ये तो पहला स्टेप है जो हम लोगों ने यहाँ पे याद रखना है. उसके बाद सेकंड स्टेप फिर से हमने याद रखना है साइन ऑफ a माइनस बी इंटेग्रल न्यूमरेटर में देखिए साइन a माइनस बी माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस a इंटू कॉस ऑफ x प्लस b इंटू dx. अब इसके बाद यहाँ पे देखिए x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों हम लोगों ने सिर्फ एंगल में ही करने हैं. एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन a माइनस b इंटेग्रल साइन ऑफ, चेक कीजिए सबसे पहले मैं x प्लस a लिख रहा हूं माइनस x प्लस b लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस a इंटू कॉस x प्लस b. वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में मेरे पास x प्लस a और x प्लस b है, सो न्यूमरेटर में भी किसी तरीके से हम लोग x प्लस a और x प्लस b बनाने की कोशिश करते हैं. आफ्टर दैट अप्लाइंग द फार्मूला साइन ऑफ a माइनस b. प्लस वन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है साइन ऑफ a माइनस b का फार्मूला. हियर वी कैन राइट इट साइन a माइनस b इनटू इंटीग्रल. नाउ साइन a माइनस b फार्मूला इज साइन a इनटू cos b minus cos a into sin b divided by cos of x plus a into cos of x plus b into dx. अब इसके बाद जो डिनोमिनेटर है दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग करके लिख देना है. दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1 ओवर साइन a माइनस b ब्रैकेट में रख लेते हैं इंटीग्रल. जब पहली टर्म के नीचे लिखेंगे देखिए साइन x प्लस a cos x प्लस b ओवर cos x प्लस a cos x प्लस b. डिनोमिनेटर वाला cos x प्लस b ऊपर वाले cos x b के साथ कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद टेंजेंट ऑफ x प्लस a इंटू dx माइनस इंटीग्रल. अगेन दूसरी टर्म में x प्लस cos x प्लस a और sin x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस b अगेन cos x प्लस a कट जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा टेंजेंट ऑफ x प्लस b इंटू dx. अब उसके बाद हम लोग बेटा जी टेंजेंट का इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा लेते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर साइन a माइनस b और टेंजेंट x का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग cos लॉग मॉड cos ऑफ x प्लस a. इसी तरह से यहाँ पे जब माइनस का साइन लगाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग मॉड cos x प्लस b प्लस c. अब यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा लेते हैं. log m माइनस log n होता है हमारे पास log m ओवर n. सो इट विल बी साइन a माइनस b इंटू लॉग ऑफ cos x प्लस b डिवाइडेड बाय cos x माइनस x प्लस a. यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है log m माइनस log n का. log m माइनस log n हमारे पास क्या होता है log m ओवर n. ठीक है जी. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्लीज नोट इट डाउन. इंटीग्रल x क्यूब ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x रेज़ पावर 8 dx. याद कीजिए ये क्वेश्चन भी मैंने इसके जैसा क्वेश्चन भी पहले करवाया हुआ है. उस वक्त मैंने बोला था कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के हाफ से 1 लेस होती है. याद कीजिए मैंने पहले भी बताया था इफ वी आर हैविंग डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is 1 less than half of degree of denominator, then put half degree of denominator is equals to t.
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट x रेज्ड पावर 4 इज इक्वल्स टू t, याद कीजिए हाफ डिग्री को t पुट करना है, इट एम्प्लाइज 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt, or we can say that x cube dx is equals to dt upon 4. So this thing will become equals to integral 1 over dt upon 4 है, उसको मैं 1/4 बाहर लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt, एंड 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है बेटा जी हमारे पास साइन इनवर्स x ओवर a का फार्मूला, दैट इज साइन इनवर्स t प्लस c, और उसके बाद वैल्यू t की पुट करते हैं 1/4 sin inverse x raised power 4 plus c, and this will be your answer for this question. ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 भी इजी क्वेश्चन है, इंटेग्रल e raised power 3 log x into x raised power 4 plus 1 raised power -1 dx। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाना है, यहाँ पे पहले मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूं, इट विल बी e रेज पावर लॉग x क्यूब, x रेज पावर 4 प्लस 1 रेज पावर -1 dx, एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू e और लॉग रिमूव हो जाते हैं, x क्यूब इंटू x रेज पावर 4 प्लस 1 -1 रेज पावर -1 इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास x रेज पावर 3 है और यहाँ पे x रेज पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 है, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, चेक कीजिए 1/4 इंटीग्रल 4x क्यूब ओवर x रेज पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। क्या किया मैंने, पहले 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मेरे पास जो ये अंदर वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इसके बाद पावर -1 थी, इसको मैं नीचे की तरफ ले गया हूं, x रेज पावर 4 प्लस 1। नाउ चेक कीजिए बेटा, यहां डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन रहा है, इट इज ऑफ द काइंड f डैश x ओवर fx dx, f डैश x ओवर fx dx, एंड वी नो दैट इसका फार्मूला होता है हमारे पास log mod fx प्लस c। तो अब यहां पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/4 log mod x रेज पावर 4 प्लस 1 प्लस c विल बी द आंसर। अगेन चेक कीजिए बेटा जी, ये सारे के सारे इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई आई एम अप्लाइंग प्लस सी साइन हियर, और अगर डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो हम लोग वहां पे प्लस सी का साइन नहीं लगाते हैं। नाउ 18th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट 18th क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस अल्फा dx, साइन 1 ओवर अंडर रूट साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस अल्फा इंटू dx। पहला स्टेप याद रखना है, यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ साइन x, अंडर रूट साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सो आवर इंटीग्रल विल बिकम इक्वल्स टू, इस तरह से बेटा जी बन जाएगा, देखिए साइन x ओवर साइन रेज टू पावर 4x इंटू साइन x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय dx। चेक कीजिए, जब साइन x से नीचे मल्टीप्लाई किया तो साइन की पावर 4 हो गई, और न्यूमरेटर में अंडर रूट साइन x से मल्टीप्लाई किया तो वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसके बाद जो ये डिनोमिनेटर वाला साइन रेज पावर 4x है, इसको अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, it will become equals to under root of sin x over sin x plus alpha into 1 over sin square x dx, sin square x dx, ठीक है जी। अब बेटा जी ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ पे एक स्टेप याद रखना है, CTM। पहले तो ऊपर वाला ये स्टेप हमने याद रखा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट साइन x। अब यहाँ पे फिर से याद रखना है कि पुट साइन x प्लस अल्फा ओवर साइन x अंडर रूट इज इक्वल्स टू t। अंडर रूट में जो हमारे पास टर्म बची है उसका रेसिप्रोकल करके हम लोगों ने उसको t पुट करना है, अंडर रूट साइन x प्लस अल्फा ओवर साइन x इज इक्वल्स टू t।
यानी कि जो ये टर्म हमारे पास अंडर रूट में बची है उसका रेसिप्रोकल करके करना है। और जब हमने इसको t पुट किया, इट विल बिकम sin x प्लस अल्फा ओवर sin x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अब वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे u ओवर v का फार्मूला लगेगा, देखिएगा u स्क्वायर, उसके बाद v स्क्वायर, सच v डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि sin x प्लस अल्फा का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस अल्फा एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और राइट हैंड साइड पे जब डेरिवेटिव किया तो इट विल बिकम 2t dt, इट विल बिकम 2t dt। अब यहां पे देखिए ये हमारे पास क्या बचता है, sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस अल्फा विल बी cos x प्लस अल्फा माइनस sin x प्लस अल्फा into cos अल्फा यानी cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2t dt और यहां पे into dx लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फार्मूला बनता है sin ऑफ a माइनस b। चेक कीजिए, ये फार्मूला न्यूमरेटर में बनता है sin स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 2t dt। एंड जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है माइनस साइन अल्फा, क्योंकि प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा और अंदर आपके पास साइन ऑफ माइनस अल्फा रह जाएगा। और साइन ऑफ माइनस अल्फा बेटा जी माइनस साइन अल्फा होता है, प्लस वन क्लास का फार्मूला है, ओवर साइन स्क्वायर x into dx is equals to 2t dt and it implies 1 over sin square x into dx will become equals to minus 2t over sin alpha into dt। ठीक है जी, यहां तक नोट कर लीजिए बेटा जी, फिर आगे करते हैं। अगेन एक्सप्लेनिंग आफ्टर दिस, माइनस 2t over sin alpha dt बन गया। जब हम लोग इंटेग्रल में पुट करते हैं तो ये 1/t माइनस 2t ओवर साइन अल्फा बन जाता है। माइनस 1/sin अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, 2t ओवर t कैंसल आउट हो गए, अकेला 2 बच जाता है, 2 का इंटीग्रेशन 2t एंड आफ्टर दैट t की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अल्फा और sin x को t पुट किया था, रेसिप्रोकल वाली टर्म को पुट किया था। तो जब रेसिप्रोकल वाली टर्म को पुट किया वो वैल्यू वापस पुट करनी है एंड विल गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। Okay, 19th question is integral sin inverse under root x minus cos inverse under root x over sin inverse under root x plus cos inverse under root x dx। बेटा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है ये 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन, ठीक है। Now what we need to do for this question, अब यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज करनी है, पहले लिखेंगे we know that इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, यानी कि जो यहाँ पे x है वही x यहाँ पे है, तो आंसर हमारे पास π/2 आता है। अब यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए डिनोमिनेटर sin इनवर्स अंडर रूट x प्लस cos इनवर्स अंडर रूट x इट विल बिकम इक्वल्स टू π/2। डिनोमिनेटर को तो मैंने लिख दिया π/2। अब यही प्रॉपर्टी यूज करके मैं न्यूमरेटर में लिखने जा रहा हूँ sin इनवर्स अंडर रूट x माइनस π/2 माइनस sin इनवर्स अंडर रूट x। चेक कीजिए, ये प्रॉपर्टी लगाई, cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाती है π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो यहाँ पे जो cos इनवर्स अंडर रूट x है उसको लिख दिया π/2 माइनस sin इनवर्स अंडर रूट x, ठीक है जी। नाउ इसको जब सॉल्व करते हैं ये हमारे पास आ जाता है 2 ओवर पाई इनटू 2 sin इनवर्स अंडर रूट x माइनस π/2 dx। और जब ये π/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक बार हमारे पास आ जाता है 4 ओवर पाई साइन इनवर्स अंडर रूट x और दूसरे बार हमारे पास आ जाता है dx, यहां पे लगा लेते हैं माइनस 1 इंटू dx एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4 ओवर पाई। ऐसे करते हैं, ये जो 4 ओवर पाई लिख लेते हैं
और इसको अलग से i लिख लेते हैं। यहाँ i इस फंक्शन को कंसिडर करके दिस इज i, अगेन i, इसको i कंसिडर करके इसको i1 ले लेता हूं। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे हम लोगों ने क्या करना है, i1 का इंटीग्रेशन सेपरेट सॉल्व करना है। नाउ I1 is equals to integral sin inverse under root x dx। चेक कीजिए, यहाँ पे जो 4/पाई था वो एज इट इज लिखा हुआ है, सिर्फ इंटेग्रल वाली टर्म को मैंने sin इनवर्स को I1 कंसिडर किया है। अब I1 sin इनवर्स अंडर रूट x, ठीक है। यहाँ पे या तो हम लोग जैसे sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन किया था 1 into sin इनवर्स x कंसिडर करके सॉल्व कर लेते हैं, या इसको ऐसे करते हैं कि पुट साइन इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से अंडर रूट x आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा, एंड फ्रॉम हियर x की वैल्यू आती है साइन स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा आ गई, इट एम्प्लाइज dx इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा cos थीटा इनटू d थीटा। बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव चेन रूल लगा के, सबसे पहले x रेज़ पर n का फार्मूला, उसके बाद साइन थीटा के डेरिवेटिव का फार्मूला। नाउ दिस विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन i1 इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए साइन इनवर्स अंडर रूट x को थीटा पुट कर लिया था, dx की वैल्यू आई थी 2 साइन थीटा cos थीटा, इसको मैं डायरेक्टली साइन 2 थीटा लिख देता हूं इनटू d थीटा। यहां इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन 2 थीटा d थीटा। अब चेक कीजिए फिर से, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी सेकंड फंक्शन। याद कीजिए आइलेट में हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, सो वी विल कंसीडर दैट एज सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, i1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integral of second. So I1 is equals to theta sin 2 theta का इंटीग्रल होता है minus cos 2 theta over 2, minus cos 2 theta over 2 minus इंटीग्रल d theta का डेरिवेटिव 1 और sin 2 theta का फिर से माइनस की वजह से ये हो जाएगा cos 2 theta over 2 d theta, and then I1 is equals to माइनस थीटा cos 2 थीटा ओवर 2, ये 1/2 बाहर निकाल देते हैं और cos 2 थीटा का इंटीग्रल sin 2 थीटा ओवर 2, प्लस c लगाने की जरूरत नहीं, प्लस c इधर लगा हुआ है। सो I1 विल बी इक्वल्स टू माइनस थीटा cos 2 थीटा ओवर 2 प्लस 1/4 sin 2 थीटा। ठीक है जी। अब बेटा एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी टर्म पुट की है उसको हम लोगों ने जो थीटा पुट किया था या साइन थीटा की फॉर्म में था, तो यहाँ तो मुझे ये cos 2 थीटा और sin 2 थीटा दोनों को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे देखिए मैं इस साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, आई विल राइट लाइक दिस दैट I1 इज इक्वल्स टू I1 is equals to minus theta over 2 into cos 2 theta 1 minus 2 sin square theta. Cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta और वो हो जाएगा 1/4 2 sin theta into cos theta। अब बेटा जी यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, I1 is equals to माइनस साइन अंदर कर देते हैं, थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स अंडर रूट x ओवर 2 एंड दिस विल बिकम 2 साइन, ऐसे करते हैं, वैल्यू बाद में पुट करता हूं, पहले मैं इसको माइनस का साइन अंदर ले लेता हूं। I1 इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1/4 2 साइन थीटा और इसको मैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, cos थीटा को। ये सारा कुछ बेटा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो पुट मैंने किया था साइन थीटा पुट किया था, सो इट विल बिकम I1 इज इक्वल्स टू, अब थीटा की वैल्यू 1/2 साइन इनवर्स अंडर रूट x 2 into
साइन स्क्वायर थीटा x था तो यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस 1 प्लस 1/4 1/4 क्या है, 2 और 4 कट जाएगा, 1/2 बचेगा हमारे पास, 1/2 साइन थीटा की वैल्यू थी √x एंड √1 माइनस x साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास जो सॉल्व किया था वो वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आई है I1 की, तो I1 को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इसके बाद मैं लिख रहा हूं पुट इन 1, और जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे therefore I is equals to क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन I is equals to था 4/पाई, बाकी सारा ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1/2 साइन इनवर्स √x इंटू 2x माइनस 1 प्लस 1/2 √x को अंदर मल्टीप्लाई करना तो कर लीजिए, ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटा जी बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आइदर 4 मार्क्स के लिए और 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। We'll meet on Monday with more questions of this miscellaneous exercise. Okay, students, I'm going to end this meeting right now. Thank you, sir. Happy Teachers Day. Okay, ji.